नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूं गया जिला में भदानी डेयरी और काफ़ी पुराना डेयरी फार्म है गया जिला का। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हमारे एरिया में किस तरीका सीमन हम यूज़ करें, कैसे प्रयोग करें। ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। किस तरह की ब्रीड को हम अपने यहाँ रखें, इस तरह की हम जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो खुद मैं पशुपालक से ही इसकी जानकारी लूँगा। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनूँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम विनीत भदानी है। जी जी। मैं भदानी डेयरी कटारी हिल रोड गया जो स्थित है उसका संचालक हूँ। आज के वीडियो में सर मैं बात करने वाला हूँ कि अभी हमारे बिहार में एक कंपटीशन चल रहा है कि हम 40 लीटर दूध पैदा कर लेंगे, 50 लीटर दूध पैदा कर लेंगे। इस तरह के कंपटीशन लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से भी ऐसा लगता है, मेरे अनुसार से लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार में फैट एसएनएफ पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। कस्टमर सेलिंग भी बहुत कम होता है, छोटे छोटे पशुपालक भी बहुत ज़्यादा है। तो आपका इस पर क्या मानना है, किस तरह का सीमन का चुनाव किया जाए, किस तरह का मतलब कि ब्लड लाइन का चुनाव किया जाए कि हम एक सफल पशुपालक बन जाए? सर, सबसे बड़ी चीज़ है आपको एग्जोटिक ब्लड लेवल 50% से ज़्यादा नहीं हो कैटल का। आपके यहाँ जो भी ग्राहक हैं दूध लेने वाले, वो क्या चाहेंगे उस डेयरी से? हमको अच्छे क्वालिटी का दूध मिले। और आप डेयरी के मालिक हैं, आप चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पशु से दूध मिले कि मेरी आय बढ़े। तो आपको अपना और अपने ग्राहकों का एक संगम बना के चलना होगा। ग्राहक को अच्छे क्वालिटी का दूध भी मिले और आपको ज़्यादा मात्रा में दूध भी मिले। तो आपको सायर्स डायरेक्टरी जो एनडीडीबी की होती है, या और भी जो बुल फार्म हैं यहाँ का भी जो सीमेन यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्रॉसब्रीड सीमेन यूज़ करनी चाहिए। आप उसमें सायर्स डायरेक्टरी में फैट परसेंटेज दिखाता है। जो बुल का सीमेन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी माँ का, बहन का, दादी के दूध में कितना परसेंट फैट होता है, और उसकी माँ, बहन और दादी एक बयान 300 लीटर का, 300 दिन का गिनते हैं। 300 दिन में कितना दूध होता है? तो हमारे समझ से, हमारे बिहार के मौसम के हिसाब से क्रॉसब्रीड सीमेन लेना चाहिए। 50% आपका इंडियन ब्रीड हो, जैसे साहिवाल हो गया, गिर हो गया, ब्लड लेवल 50% होना चाहिए। और एचएफ है या जर्सी है, उसका ब्लड लेवल 50% होना चाहिए। उससे ज़्यादा एक्जोटिक लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। तो फैट परसेंटेज आप सायर्स डायरेक्टरी में देख रहे हैं 4+ जिस भी बुल का दिखा रहा है, और दूध 6 से 8,000 लीटर दिखा रहा है। वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। अगर इस लाइन पर आप ब्रीडिंग करके बाछी तैयार करते हैं तो आपको अच्छी बाछी मिलेगी, जिसका कि जब गाय बनेगी तो दूध का क्वालिटी भी बहुत अच्छा आएगा और दूध भी ज़्यादा आएगा। तो इन सब चीज़ों का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। तो जनरली कितने दिन पर सीमन को दे देना चाहिए? जैसे पशु को कितने दिन पर, आज बच्चा अगर दे देती है तो कितने दिन के बाद सीमन देना चाहिए? सबसे पहले तो बाछी की बात करते हैं। जो बाछी आज हमारे यहाँ पैदा हुई, लगभग 20 महीना में हेल्दी बाछी 18 महीना में भी हो सकती है, 22 महीना में भी गर्म हो सकती है पहला दफे। तो लगभग 20 महीना में वो हीट में आती है, उसको सीमेन आप दे दिए। गाभिन हो गई, बहुत बढ़िया है, नहीं तो दूसरे बार गाभिन हो गई। तो अभी जनरली हम देखते हैं सर, बहुत सारे लोग 14 महीने 15 महीने पर भी मतलब अपनी क्या बोलेंगे, नाम दिखाने के लिए 14-15 महीने पर भी मतलब कि वो प्रेग्नेंट करा देते हैं। आप देखते हैं, अब साइंस बोल रहा है, सरकार भी बोलती है, जी। लड़कियों की शादी 18 साल के उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। जी। और शादी होके माँ भी नहीं बनना चाहिए। तो वही चीज हर जीव में लागू होना चाहिए। एक प्रॉपर साइंटिफिक एज होना चाहिए उसके प्रेगनेंसी का। अच्छा। गायों का ये जो क्रॉस ब्रीड गाय है, ये 18 से 20 महीना इसका प्रॉपर टाइम है, जो कि साइंस बोलता है, आज के वेटनरी साइंस। इस उम्र में अब कोई खिला दिए तो बात अलग है। पहले के समय में तो 13 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, वो माँ बनती थी ना। जी बिल्कुल। अब तो नहीं होता है वैसा। जी, वैसा नहीं होता है। और सर जानना चाहेंगे तो जनरली मतलब कितने दिन तक ड्राई, आपने 300 दिन का एक लैक्टेशन पीरियड बना, मतलब 60-65 दिन आपको ड्राई रखना चाहिए। ड्राई रखना चाहिए, तभी वो आगे जाके अच्छा गाय बच्चा दी
60 दिन के लगभग में 10 दिन आगे या 10 दिन पीछे हेल्दी काऊ है वो खुद से हीट में आ जाएगी। अच्छा अच्छा। और हेल्दी सीजन में, अब गर्मी के दिन में मई और जून के महीना में जो कि काफी स्ट्रेसफुल पीरियड रहता है, इस समय 2 महीना पूरने वाली गाय कभी हीट में नहीं आती है। 2 महीना में बहुत रेयर आएगी। इस समय की ब्याई हुई गाय सितंबर अगस्त तक ले जाती है हीट में आने वाली। अच्छा अच्छा। कभी कभी नवंबर भी पहुंचा देती है अपने को हीट में लाने, साइकिल में आने के लिए। तो जनरली तो यही होता है, 2 महीना गाय बच्चा दिए हुए हुआ, गाय गर्म हुई, उसको आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिए, गाभिन होती है। उसके बाद टोटल 36 पशु है क्या? टोटल आपको 36 के 36 मिल्किंग में है? नहीं, हमेशा वो साइकिल में रहती है। साइकिल में रहती है। तो मिल्किंग में मतलब कितना आप अवेलेबल हमेशा रखते हैं? औसतन 28 से 30 पशु मिल्किंग में रहती है। अच्छा। और बाकी ड्राई पीरियड? ड्राई पीरियड में चलते रहती है। तो 30-28 जो पशु आपका मिल्किंग में, टोटल मिल्क कितना अभी निकल जा रहा है आपका दूध? अभी लगभग 400 लीटर। जी 400 लीटर। और आपने बताया कि 60 रुपए लीटर कस्टमर सेलिंग होता है या होटल वगैरह में जाता है? कस्टमर सेलिंग होता है। कुछ दूध होटल भी जाते हैं। यहाँ से रेट होटल वाले तो कम मिलता ही है। तो एक चीज हम जानना चाहते हैं, जैसे कि आप होटल में दे रहे हैं, कस्टमर सेलिंग भी कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपने कस्टमर सेलिंग दिया था या होटल में देना शुरू किया था? दोनों चीज बराबर से शुरू हुआ था। तो कैसे आपने कस्टमर को पकड़ा था? क्योंकि बहुत कठिन काम है सर कस्टमर को पकड़ना, इसी कारण से लोग फेल कर जाते हैं। एक तो लेबर आपने बताया, बहुत आसान काम है कस्टमर को पकड़ना। जी कैसे आप ये चीज बताएं? आप अच्छे क्वालिटी का दूध कस्टमर को देंगे, शुद्ध दूध। जी जी। हाँ, तो वो अपने से एक दूसरा में प्रचार करेंगे और 50-100 लीटर दूध तो खूब आराम से आपका ये कस्टमर टू कस्टमर प्रचार में ही बिक जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन कस्टमर होना चाहिए। अब हर आदमी के यहाँ गाय है तो कौन दूध खरीद के पिएगा? वैसा तो अब जमाना रहा नहीं रहा। जी जी। तो हो जाता है। तो दूध बेचने के अलावा क्या आप और भी प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं, जैसे पनीर वगैरह बनाना, खोआ बनाना? बहुत आयत मात्रा में दूध है और कुछ दिन के लिए है तो प्रेस्ड पनीर भी हम बनाते हैं और वही जो हमारे रिटेल कस्टमर हैं वही सब खरीद लेते हैं। पनीर किस रेट से दे देते हैं? पनीर 350 से 400 रुपया के। 350 से 400 एकदम गाय के दूध का पनीर। जी जी। तो कितने केजी दूध में पनीर, 1 केजी पनीर निकल जाता है? 1 केजी दूध में, 1 केजी दूध पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 140 ग्राम पनीर आता है। कभी 45 भी हो जाएगा, कभी 35 भी हो जाएगा। तो मुख्य रूप से अभी हमारे बिहार में सर बहुत रोग, बिहार में क्या इस तरह की, जिस तरह की पशु आपके पास है उस तरह की पशु में रोग भी बहुत सारे होते हैं। तो क्या आपके पास भी रोग होता है, नहीं होता है? बिल्कुल। किस तरह का रोग होता है सर? सीजन के हिसाब से रोग होता है, जैसे एफेमरल फीवर बोलते हैं, देहाती भाषा में अढ़ैया उसको बोलते हैं। अच्छा। तो अभी सीजन आप ये सब महीना में उसका है। तो हर रोग के हिसाब से, सीजन के हिसाब से अपना वायरल डिजीजेस तो आता ही है। एफएमडी का रोकथाम बहुत अच्छे से करना होगा। कैसे सर? वो वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीन जेन्युइन स्टोर से लिया हुआ हो, जहाँ प्रॉपर टेम्परेचर उस वैक्सीन का मेंटेन्ड रहे, और नहीं तो आपका वैक्सीनेशन भी फेल है। वैक्सीनेशन का किस महीने में कराना चाहिए? वैक्सीनेशन साल में एफएमडी का 2 दफे, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। यही किसान का कमर तोड़ता है। अच्छा अच्छा। वैक्सीनेशन साल में 2 दफे करना चाहिए। एक दफे दिवाली के बाद करिए और दिवाली छठ के लगभग में, और दूसरा वैक्सीनेशन होली के लगभग में। अच्छा। एक किसान अपना नियम बना ले और अच्छा चलेगा। डिवॉर्मिंग करनी चाहिए और बस सब चीज ठीक रहेगा उसके बाद। उसके अलावा एफएमडी तो आपने बताया कमर तोड़ बीमारी है, तो मैं भी देखा हुआ। उसके अलावा और कोई बीमारी जो प्रायः लोगों के मतलब डेयरी में होता हो? थनैला होती है गायों को। जैसे रिपीटेशन भी होता है सर, क्या आपके पास रिपीट ब्रीडर्स होता है? तो वो थोड़ा आपके फीड मैनेजमेंट पर भी बहुत निर्भर करता है। रिपीट ब्रीडर्स आपका प्रॉपर फीडिंग रहेगा। ब्रीडर के बारे में बताया, फीड मैनेजमेंट से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी डेयरी में मतलब क्या नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए? जैसे डिवॉर्मिंग कितने दिन पे कराना चाहिए? डिवॉर्मिंग 3 महीना पर करना चाहिए। चिमुकन जो होता है, लिक्स जिसको बोलते हैं, उसकी दवाई की छिड़काव, चिमुकन जो है गाय के शरीर पर नहीं होता है। जी जी। उसका नेस्ट होता है आपके यहाँ दीवाल ईंटों के बीच का गस में, जहाँ भी थोड़ा उसको कैविटी मिलता है दीवाल में, जमीन में, वो अपना नेस्ट वहीं बनाता है। वहीं चिमुकन पैदा होता है और फिर गाय के शरीर पर चढ़ता है।
तो साइफर मेथ्रीन, डेल्टा मेथ्रीन, बुटॉक्स और कौन है ये, इन चीज़ों का छिड़काव आपको अपने डेयरी के शेड में करना चाहिए, जी जी। दीवालों पर करना चाहिए। इससे चिमकन नहीं होता है। नहीं आएगा, टिक्स नहीं होगा। होता तो है लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं कि कम से कम हो। तो उसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि और क्या परेशानी होती है, जैसे एक उसके बाद सीमन, मतलब क्या समय पर हीट तो आपके यहाँ सभी आ जाती होंगी? ये सीजन पर निर्भर करता है। जैसे गर्मी के दिन में जब स्ट्रेसफुल कंडीशन है हाँ हाँ। तो हीट में आने में गाय थोड़ा विलम्ब करती है, कॉन्सेप्शन रेट भी कम हो जाता है। अच्छा। लेकिन हेल्दी सीजन जैसे जो गाय अक्टूबर ऑनवर्ड्स बच्चा दी है तो समय से हीट में भी आती है, जी जी। उनके कंसेप्शन रेट भी अच्छा होते हैं, सब होते हैं। अच्छा। और जो गाय मार्च ऑनवर्ड्स बच्चा दी टिल अगस्त, उसमें थोड़ा देर से गाय हीट में आती है नेक्स्ट साइकिल के लिए, और कंसेप्शन रेट भी वीक रहता है। अच्छा। तो आप जनरली कामिंग किस महीने में कराते हैं? ये चाहेंगे कि जैसे दूध का अच्छा सीजन, डिमांडिंग सीजन अप्रैल ऑनवर्ड्स आता है, तो चाहते हैं कि अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा गाय बच्चा दे। अच्छा। तो जैसे कि एक समस्या और भी होता है सर डेयरी में, होली, दिवाली या छठ के वगैरह जब आप रखे हुए हैं मतलब गाय, तो उस समय में दूध जो कस्टमर सेलिंग होता है बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन मतलब कस्टमर तो आपका निकल जाता है शहर से गांव की ओर चला जाता है, तो उस समय में दूध का क्या होता है? देखिए उसी समय हम पनीर बना के अच्छा फ्रोजन स्टेट में फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा। डीप फ्रीज में। जी जी। और जब कस्टमर का डिमांड हो, फ्रोजन स्टेट में है, वो लेके खरीद लेते हैं हमसे। तो और सर सबसे अंतिम सवाल है कि जैसे कि आपको पता है कि अभी बेरोजगारी दर काफी बढ़ चुकी है, नए युवा काफी बड़े बड़े स्मार्टफोन लेकर के यूट्यूब पर वीडियो देखते भी हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये चीज थोड़ा सा बताएंगे? आजकल के युवा जो हैं बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा का स्तर जो है बहुत गिर चुका है। जी जी। लोग पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि हम किसान का काम करेंगे, हम तो व्यापारी वर्ग के आदमी हैं और हम किसान का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो किसान वर्ग के हैं उनके पास खेत भी है, ये भी है, वो न खेती करना चाहते हैं न पशु से जुड़ना चाहते हैं। तो जरूर जुड़ना चाहिए। बुनियाद यही है, एक अर्थव्यवस्था का बुनियाद खेती ही है। जी जी। कोई भी कंट्री हो, और फिर खेती के बाद ही व्यापार और उद्योग आता है। आपके पास खेती ही नहीं होगी तो आप अनाज व्यापारी कहाँ से बनिएगा? जी जी सही बात है। चलिए काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी आपने समय भी दिया हमें, इसके लिए सर आपको तहे दिल से शुक्रिया।